देखिए, आपको बता दें, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएसआरटीएस संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2024 के दूसरे दिन की पहली पारी मंगलवार को सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। आयोग द्वारा जारी की गई अटेंडेंस शीट के अनुसार जनरल स्टडीज 3 विषय के परीक्षा में कुल 21,541 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया, जिसमें से 17,990 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। इस प्रकार कुल उपस्थिति प्रतिशत जो है वो 83.52% रही। जिला अनुसार उपस्थिति की बात करें तो अजमेर में 9,128 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है, जिनमें से 7,560 उपस्थित हुए और 1,568 अनुपस्थित रहे। उपस्थिति प्रतिशत 82.82% रहा है। वहीं जयपुर जिले में बात करें, जयपुर जिले की, तो 12,413 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 10,430 उपस्थित रहे और 1,983 अनुपस्थित रहे। आरएस मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन अजमेर और जयपुर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है और इस परीक्षा के दौरान जो भावी अभ्यर्थी हैं वो दूसरे दिन के चौथी जो प्रश्न पत्र है, चौथा जो पड़ाव है, उसको पार करने के बाद सफल अभ्यर्थी कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पद स्थापित होंगे। कोई आरएस एसडीएम बनेगा, कोई एडीएम बनेगा, कोई आरपीएस बनेगा और कोई आरटीओ सहित तमाम बड़े बड़े ओहदों पर पद स्थापित होगा। और ऐसे में जब अभ्यर्थी परीक्षा देने आते हैं अपने घर से दूर, अपने शहर से दूर, तो उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूं। ये आप तस्वीरों में देखें, महात्मा गांधी स्कूल और गुजराती स्कूल जो कि अजमेर के कचेरी रोड के सामने स्थापित है और यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो पहला जो दूसरे दिन की पहली पारी है वो परीक्षा देकर निकल चुके हैं। कोई चाय की थड़ी पर चाय पीते हुए नजर आ रहा है, कोई नोटबुक से जो बचा समय है उसका कहीं ना कहीं उपयोग करके कुछ पॉइंट याद कर रहे हैं। और यहाँ पर ये तस्वीरों में देखें, और कुछ जो लड़कियां हैं वो खाना यहाँ पर खा चुकी हैं और उसके बाद जो पढ़ाइयाँ है, जो समय बचा है उसको कहीं ना कहीं उपयोग यहाँ पर कर रही हैं। देखिए, यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं, वो भी अपने घर से लाया हुआ खाना यहाँ पर खाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ उनके परिजन भी उनके साथ में हैं। मैम, आपसे बात करना चाहेंगे, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी तैयारियां हैं और इस तरीके से आप आने वाले समय में बहुत बड़े ओहदे पर आएंगे, क्या कहना चाहिए? जी सर, सबसे पहले तो धन्यवाद। लेकिन तैयारी के लिए एक लंबी प्रोसेस है और ये एक जर्नी है जिसमें हमें बेसिक बुक्स के साथ साथ अपना खुद का भी सभी आयामों के हिसाब से तैयारी करनी होगी, तभी हम इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ किसी एक कोचिंग संस्थान या किसी एक बुक पर निर्भरता सफलता को तय नहीं कर सकती। क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि भाई ये तो संघर्ष है एक तरीके का, तो सभी तरह का काम तो करना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा, एग्जाम भी देना पड़ेगा, सारी चीजें पैदल चलती है, धैर्य के साथ में संयम रखते हुए सारा काम करना पड़ेगा। अगर आप सफल होते हैं, आरएस पद आपको पद मिलता है, पोस्टिंग होती है, तो इन दिनों को याद करके कैसा महसूस करेंगे? बहुत अच्छा महसूस करेंगे और बाकायदा जब बड़ी जगह पर जाएंगे तो और लोगों को कहेंगे कि हमने भी उस तरह का जीवन जिया और फिर हम भी एज ए प्रेरणा पुंज लोगों के लिए काम करेंगे इसी तरह से। स्ट्रगल तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अजमेर के गुजराती स्कूल के सामने जो परीक्षा केंद्र है, यहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब हम और भी कैंडिडेट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दीदी, अभी आप बचे हुए समय का उपयोग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? फुटपाथ पर सेंटर के सामने कुछ समय बचा है, उसकी तैयारी कर? सर, दोनों पेपर के बीच में थोड़ा ही गैप मिलता है तो हम आ जा नहीं सकते, घर कहीं रह रहे हैं, इसलिए कहीं भी जहाँ जगह मिलती है तो बैठ जाते हैं। इसमें कोई बुरा ही नहीं है, अगर तैयारी कर रहे हैं 10-15 मिनट पढ़ लेते हैं। खाना भी खा लिया फुटपाथ पर? कोई फर्क नहीं पड़ता, यही तो स्ट्रगल होता है, इसी से मोटिवेशन मिलता है। क्या नाम है आपका? पूजा बिश्नोई। बिल्कुल, यहाँ पर पूजा बिश्नोई है, उनका कहना है कि इसी से मोटिवेशन मिलता है और स्ट्रगल की कोई बात नहीं है, ये एक जो टाइम है उसका उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, विधायक मुकेश भाकर और शाहपुरा विधायक मनीष यादव को सजा दी गई है। एक साल की सजा का फैसला जो है सुनाया गया है। 11 साल पुराने मामले में सजा का ऐलान किया गया है। जयपुर महानगर कोर्ट का फैसला है। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर रास्ता रोकने का यह पूरा मामला 11 साल पुराना मामला है। जेलन मार्ग पर रोका गया था रास्ता। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 11 साल पुराने मामले में सजा जो है वो दे दी गई है। जयपुर महानगर कोर्ट का फैसला आ चुका है। जयपुर से बड़ी खबर,
सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर फोन लाइन पर जुड़ गए। जी सुशांत, बताएं क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट इस खबर पर। हाँ देखिए, ये मामला उस समय का है जब दोनों ही विधायक छात्र नेता थे और यूनिवर्सिटी के इश्यूज को लेकर इनका जो है आंदोलन जारी था। और उसी दौरान यूनिवर्सिटी के गेट के सामने जो जेलन मार्ग है उस पर रास्ता रोका गया था। वो मामला गांधीनगर पुलिस ने दर्ज किया था और उसके बाद उस मामले में लगातार प्रक्रिया जारी थी। फाइनली आज एसीजेएम कोर्ट जो निचली अदालत है 19 जयपुर महानगर, उसने ये फैसला जो दिया है, दोनों ही जो विधायक हैं वो उन 9 लोगों में शामिल हैं जिनको सजा सुनाई गई है। 1-1 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। हालांकि तुरंत जमानत भी इनको दे दी गई है और अब शायद ये आगे ऊपरी अदालत में जाए इस मामले को लेकर। लेकिन ये प्रदेश की सियासत के लिए और जिस तरह से मुकेश भाकर को हमने देखा, वो पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाओं में रहे, सुर्खियों में रहे, विधानसभा के भीतर बाहर जिस तरह से वो मुखर तरीके से अपनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। तो छात्र राजनीति के समय जो आंदोलन हुआ था उसमें जिस तरह से नियम विरुद्ध उनकी कार्रवाई थी, उसके खिलाफ कोर्ट का यह फैसला अब आया है। कोर्ट का फैसला अब आ गया है सुशांत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सुशांत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए।